ऐसे परमार्थ की साधना सेवा और सुमिरन से होती है। सेवा सुमिरन, भजन जो नाम जप है वो सुमिरन में आता है, और जो सेवा है वो जैसे गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, प्रिया प्रीतम की सेवा, ये सब सेवाओं की, गौ सेवा, ये सब भगवत सेवा के अंतर्गत आता है। हम भगवत भावना से सेवा भी करें और नाम जप भी करें। अगर हम केवल नाम जप करते हैं तो सेवा नहीं करेंगे तो हमारे कर्तव्य का विरोध। माता पिता बूढ़े हैं, अब उनको हमें पानी देना, हम कह रहे हमने बैठ के नाम जप कर, नहीं, नाम जप करते हुए पानी दो, जाके नाम जप करते हुए उनके कपड़े धो, नाम जप करते हुए अपने सास ससुर की सेवा करो, नाम जप करते हुए अपने पति की सेवा करो, नाम जप करते हुए अपने पुत्र की सेवा करो। तो सेवा और सुमिरन दोनों जरूरी है, दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। बिना सेवा के सुमिरन अधूरा और बिना सुमिरन के सेवा अधूरी। इसलिए गुरु सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब जगह कहा जाता है सेवा करो, साधु सेवा करो, क्योंकि उससे सुमिरन में हमारी बढ़ोतरी होगी, और जो सुमिरन कर रहे हैं उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आलोक जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने पिछले वार्तालाप में बताया था कि मूल मंत्र का जाप बिना किसी दीक्षा के नहीं करना चाहिए, इस पर अमल करते हुए मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे जैसे अनेकों संसारिक व्यक्तियों को वेदों शास्त्रों का मूल ज्ञान तो है नहीं। तो कृपया ये मार्गदर्शन करें कि हम कैसे जाने कि सामान्य रूप से पूजा की सही पद्धति क्या है, और एक सामान्य ग्रस्त उसका अध्ययन। उसके लिए पूजा पद्धति के लिए तो आचार्य बने हैं ना। अब जैसे आपका ब्याह पूजन कराना है, आपका वृक्षा फलदान अलग अलग पूजन है, आपका गौरी पूजन कराना है, गणेश पूजन कराना है, आपका लक्ष्मी पूजन कराना है, तो अलग अलग उसके सिद्धांत और पंडित हैं, उनको बुलाइए, वो आपको सिद्धांत के अनुसार पूजन करेंगे। लेकिन अपने को जो पूजन करना है उसमें प्रधानता मंत्र की नहीं है, उसमें प्रधानता भाव की है। जो आचार्य के द्वारा कराया जाता है उसमें मंत्र की प्रधानता है, और जो हम अपने भाव से अपने घर में मानो भगवान को विराजमान कर लिया, और उसमें पूजा पद्धति यही है कि उनको समय से हम स्नान करा दिए, कपड़े से पोंछ दिए, चंदन लगा दिया। अब हमें कोई मंत्र नहीं आता, लेकिन भाव से हम कर रहे हैं, अगरबत्ती आरती कर दी, भोग लगा दिया, हो गई पूजा। ये अपने घर के ठाकुर की पूजा है। लेकिन जब वैदिक सिद्धांत से करेंगे तो फिर विद्वान आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा कराया जाएगा, तो उसमें फिर मंत्रों की प्रधानता होती है। घर में जो अपने ठाकुर को विराजमान किए, इसमें भाव की प्रधानता होती है। अच्छा, मान लो आपको जल्दी जाना है ऑफिस, तो आपको भोग लगाना है, तो ऐसे भोजन लिए, वैसे दिखा दिए, और जय ठाकुर जी को अपना जल्दी जल्दी पाए अपने ऑफिस से, उसमें भाव की प्रधानता होती है। लेकिन जब आप वैदिक आचार्य के द्वारा भोग लगाएंगे तब ऐसे थोड़ी होगा कैसे दिखा दे, फिर वो मंत्र के द्वारा पूरा भोग लगेगा, पर्दा लगेगा, ऐसा है। अपने भाव के अनुसार ठाकुर को घर में रिझाया जाता है। जो भी देवता देवी की आराधना करे वो अपने भाव प्रधान होते हैं, उसमें घर में भाव प्रधान होता है, और जब आचार्यों के द्वारा कराते हैं तो मंत्र प्रधान होता है। अमिता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि आपके यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, पर जब हार के कोई आपके पास आता है तो आप उसे कहते हैं जाओ प्रयास करो, तुम्हें आध्यात्मिक बल का अनुभव होगा। बाबा, आपके दरबार की, तेरे दरबार की आली नराली, वो आपने हमारे पास जो कुछ है वो राधा नाम है, और राधा किशोरी के चरणारविंद है। उन्हीं के बल से कहते हैं आप नाम जप करो, आपका परम मंगल होगा, कि आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आप नाम जप करो, धैर्य पूर्वक धीरे धीरे चलो, लॉन्ग टाइम तक नाम जप करो। ये नहीं कि 2-4 माला किए छोड़ दिए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इससे बढ़कर और क्या है। कोई भी देखो, जैसे शरीर में दुख है हमारे, लेकिन उसकी व्यथा नहीं है, हमें परेशानियां हैं, बहुत परेशानी है। जब किडनी फेल है दोनों, तो कितनी परेशानी हो सकती है, लेकिन व्यथा नहीं है, हम परेशान नहीं है। ये भगवान के नाम का चमत्कार, भगवान के नाम की महिमा, कि हमें परेशानी होते हुए भी परेशानी नहीं है। मरना है उसका डर नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, कोई विपत्ति नहीं है। इतना खर्चा बढ़ रहा है, किसी से मांगना नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। ये चीजों में तो आप लोग परेशान रहते हैं ना, शरीर की विपत्ति, समाज की विपत्ति, धन की आवश्यकता,
कल क्या होगा इसकी चिंता, इस सब से मुक्त करने के लिए राधा नाम है। अगर आप भगवान का नाम जप करें, अच्छा आप लोग जो प्रभावित हो रहे हैं वो अंदर से आप जानते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है, पाखंड क्या है और सत्य भक्ति क्या है।